ओमकार गुप्ता ने कहा कि किचौचा दरगाह में कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत। किचौचा नगर पंचायत चेयरमैन ओमकार गुप्ता आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। किचौचा नगर पंचायत के चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने मीडिया की खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल आप छाए हुए हैं। बरखारी थाना अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर क्या है पूरा मामला? देखिए, बरखारी थाना अध्यक्ष के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, मोर्चा नहीं खोला गया है, सत्य की बात कही गई है। हम किसी अधिकारी या किसी के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोलते हैं, हम सत्य की बात कहते हैं। दरअसल प्रकरण ये था कि 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले लगभग मुझे लगता है, 3 दिन पहले एक मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के परिवार में एक देहांत हो जाता है और मुझे इसकी सूचना होती है। मैं तत्काल उनके आवास पर पहुंचता हूं। आवास पे पहुंचता हूं, मेरी गाड़ी किनारे खड़ी रहती है, रोड से हट के खड़ी रहती है और जहां मेरी गाड़ी खड़ी रहती है वहां कभी जाम नहीं लगता है। और मेरे ख्याल से उस समय रात्रि के 8:30 बज रहे होंगे थे। ऐसी स्थिति में मेरी गाड़ी वहां खड़ी थी और मेरा ड्राइवर उस गाड़ी पे बैठा हुआ था और मैं शोक संवेदना में वहां उपस्थित था। इतने में बरखारी थाना अध्यक्ष महोदय, जो आदरणीय कप्तान साहब का यह जिला कप्तान साहब का जो आदेश निर्देश होता है उसका पालन करते हुए वो गश्त पे रहे। उनके साथ 3-4-5 सिपाही पुलिस और थे, वो बस गश्त कर रहे थे। मेरे ड्राइवर से वो पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने मेरे ड्राइवर से कहा कि तुम भ्रष्ट हो चुके हो क्या? तो मेरे ड्राइवर ने कहा, कुछ बोला नहीं, वो आगे बढ़ गए ये कह के। तब तक मेरा सहयोगी एक था, उसने पूछा क्या कहा है साहब आपने? तो फिर वो आए, फिर वापस हो गए तुरंत। तो उसने मुझे पूरी बात, मैं भी देख रहा था उनकी एक्टिविटीज, मैं भी देख रहा था अपनी आंखों से, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी मेरी गाड़ी और जहां मैं बैठा था। ऐसी स्थिति में फिर मैंने, मेरे सहयोगी ने जब मुझे बताया कि साहब ऐसे कह रहे हैं, तो मैंने तत्काल एसएचओ महोदय को फोन लगाया और 4-5 बार फोन लगाया उनको। मैंने उनसे ये कहा, जब 4-5 बार लगाया तो उनके सहयोगी ने फोन उठाया, उनको कोई हमारा ही फोन उठाया। उन्होंने कहा एसएचओ साहब बिजी हैं, अभी 5 मिनट में आपको कॉल करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो पूरी रात बीत गई और उनका फोन मेरे पास नहीं आया। फिर मैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार होना था, फिर दोबारा मैं फिर उनके घर पे गया। तो जब घर पे गया तो मैं फिर फोन किया एसएचओ साहब से। मैंने कहा बताइए साहब, कल क्या बोल रहे थे आप मेरे ड्राइवर से? तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी गलत खड़ी थी, रोड पे खड़ी थी और आप गलत थे। और तो मैंने कहा साहब, अगर मैं गलत था तो ठीक है, गलत था तो आप कार्रवाई कर दीजिए, मेरी गाड़ी पे चालान कर दीजिए, सीज कर दीजिए मेरी गाड़ी, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको भ्रष्ट कहने का, भ्रष्ट क्यों कहे आप मेरी गाड़ी गलत थी, उस पर कार्रवाई कर देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो मैंने बेशक नियमानुसार कार्रवाई होगी, मैं तैयार हूं इसके लिए। मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है, मैं प्रथम नागरिक हूं नगर पंचायत अध्यक्ष का। अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रथम नागरिक होते हुए किसी की शोक संवेदना में नहीं जा सकता और मेरी गाड़ी अगर 2-3 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो सकती और मैंने इतनी भारी गलती कर दी कि उन्होंने मेरे ड्राइवर को भ्रष्ट कह दिया, तो ये दुखदाई है, ये मुझे दुखद इस बात को लेके है। अब मैंने उनसे अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, क्योंकि मैं गलत था, भले से मैं वहां पे शोक संवेदना में गया था, मेरी गलती थी कि मेरी गाड़ी वहां खड़ी थी, मैं इसको मानता हूँ, उसका मैं पालन करते हुए नैतिक कर्तव्य समझते हुए एसओ साहब से मैंने कहा, मैं गाड़ी अपनी भेज दे रहा हूँ थाने में, आप मेरी गाड़ी को सीज कर दीजिए या चालान कर दीजिए। मैं नैतिक कर्तव्य समझता हूँ, आप चालान कर दीजिए या सीज कर दीजिए, मैं सहमत हूँ। फिर मैंने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर से कहा कि ले जाके आप गाड़ी थाने में खड़ी कर दो और मैंने सच्चे साहब से बताया कि मेरी गाड़ी वहां थाने में खड़ी हो गई है, आप उसको सीज कर दो, मुझको चालान कर दो मेरी गाड़ी का, फिर मैं अपना रिलीज करा लूंगा कोर्ट से। मैंने इतना कह के अपनी बात को ही खत्म किया। उसके बाद वहां पे नायब तहसीलदार उस शोक संवेदना में आए थे, उनकी गाड़ी भी रोड पे खड़ी हुई थी। एडीएम साहब भी आए थे उस शोक संवेदना में, बेचारे आए थे वो लोग, वो भी खड़े थे। तो मैंने उनका गूगल फोटो लिया और मैंने एसओ साहब को भेजा। मैंने कहा जब नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आप नियमानुसार कार्रवाई करेंगे तो इन अधिकारियों के ऊपर भी, इन अधिकारियों की गाड़ी के ऊपर भी कार्रवाई आप कीजिए, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान और नियम और कानून सबके लिए।
तो इसलिए आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। मैंने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी गाड़ी को स्वतः थाने भेज दिया, और थाने भेजने के बाद तो आपने पूछा नहीं कि उन्होंने कहा क्या कहते हैं आप भ्रष्ट हो, आपने किस जात से कह दिया भ्रष्ट हो? देखिए, मैंने उनसे पूछा तो उनका लैंग्वेज एक जिस तरीके से जनप्रतिनिधि से बात करने का होता है, उनका लैंग्वेज ऐसा नहीं था। तो मैंने इसलिए, क्योंकि मैं अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान खुद बचाना जानता हूँ, और मैं इसलिए उनसे बात करना नहीं मुनासिब समझा। उन्होंने आपको भ्रष्ट कह दिया, एक जनप्रतिनिधि कह दिया और भाजपा के एक नेता को कह दिया, ऐसे में मुख्यमंत्री से आप क्या मांग रहे हैं? क्योंकि एक थानाध्यक्ष बिना जांच को कि आपको भ्रष्ट कह रहा है, भाजपा नेता को भ्रष्ट कह रहा है, एक पद पर रहने वाले व्यक्ति को भ्रष्ट कह रहा है, आप क्या मांग करेंगे? देखिए, इससे पहले भी बख्तारी थानाध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लग चुके हैं। एक निषाद की बेटी की वो कई दिनों से गए थी, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, जब वो मर गई तो मुकदमा दर्ज किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, इन सारे प्रकरणों की जानकारी मैं तो एडिशनल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं ईमानदार पुलिस कप्तान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एडिशनल साहब ने मुझसे बात किया रात्रि में कि चेयरमैन साहब गाड़ी ले जाइए आप, मैं आपके कैंप कार्यालय पे, मैं आपके आवास पे आके आपसे मिलूंगा, आप पूरी बात बताइए। तो मैंने उनको पूरी बात बताई भी, और उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि अगर ये दोषी हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब पुलिस प्रशासन को क्या देखना क्या बाकी रह गया है, अब उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है संतुष्ट हो? नहीं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस पे जांच करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि न्याय होगा, क्योंकि कप्तान साहब ईमानदार है, वो न्याय करेंगे। इस पे मुझे विश्वास भी है कि वो न्याय करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनके जो कृत्य हैं वो जनता के प्रति सुलभ और सरल नहीं है। तो क्या मांग करेंगे आप? वही तो मैं टूट चाह रहा हूँ, क्या मांग करेंगे? उनके आश्वासन तो मिल गए आपके, और 4 दिन बीतने कभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई निश्चित